हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज मोर एजुकेशन चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग सीखने वाले हैं एक्सेल में आज हम सीखने वाले हैं एमएस एक्सेल में सैलरी शीट कैसे बनाई जाती है। तो सैलरी शीट बनाने के लिए हम एक्सेल पे चलते हैं और आपको दिखाते हैं सैलरी शीट कैसे बनानी है। तो देखिए, सैलरी शीट अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके की हो सकती है, बट बनाने का तरीका एक ही जैसा होता है, यानी फॉर्मूले एक ही जैसे लगते हैं। तो हमने एक नई शीट ले ली है और नई शीट में ये वाले कॉलम्स हैं जो ए बी सी डी ये दिख रहा है, ये कॉलम होते हैं, और ये जो 1 2 3 4 है ये रो हैं। इन कॉलम और रो को मिला के हमारे सेल बनते हैं, ये सब सेल होते हैं, ये जो हैं ये सब सेल होते हैं। तो इन सेल के नाम होते हैं, जैसे कि हम इसके ऊपर क्लिक किए हैं तो इस सेल का नाम है ए, ऊपर लिखा है, और साइड में 1, मतलब कि इस सेल का नाम है A1। आप ऊपर देख रहे होंगे यहाँ A1 लिखा हुआ है। और यहाँ पर हमारा फॉर्मूला बार होता है। जब हम कोई चीज़ लिखते हैं तो वो यहाँ पर भी लिखता है। यहाँ पे इसलिए लिखता है कि अगर आपको इसमें कुछ एडिट करना है, कुछ गलत हो गया है, तो आप यहाँ से जाके सही कर सकते हैं। तो चलिए हम सैलरी शीट एक क्रिएट करते हैं। सैलरी शीट बनाने के लिए सबसे पहले हम ऊपर की 2 लाइनें या 3 लाइनें छोड़ते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप कितनी लाइनें छोड़ना चाहते हैं हेडिंग लिखने के लिए। फिलहाल हम मान लीजिए 3 लाइन यहाँ से छोड़ते हैं। इसको हमने सेलेक्ट किया और हमें इसको इरेज करना होगा, जो बीच की लाइनें हैं उसको इरेज करना है। तो हमें देखिए ऊपर होम मेनू में एक ऑप्शन दिख रहा है मर्ज एंड सेंटर, इस पे ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए मर्ज एंड सेंटर का यूज कर देंगे। तो देखिए ये चीज़ ब्लैंक हो गई। अब इसके अंदर हम लिख लेते हैं सैलरी शीट। सिर्फ सैलरी शीट लिखने वाले हैं तो यहाँ लिख देते हैं हम सैलरी शीट। अब इसको आप बड़ा कर सकते हैं, ये सब आपको पता होगा। आप इसको सेलेक्ट करिए और सेलेक्ट करके यहाँ साइज है, यहाँ से आप इसको जितना बड़ा करना चाहें कर सकते हैं। ये सब मैं किसी और क्लास में बताऊंगा। कलर्स वगैरह आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो चलिए, ये जो मैंने एरिया छोड़ा है इसमें मैंने 3 रो को लिया है। आप चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं, वो आपके ऊपर है कि आप कितनी बड़ी हेडिंग लिखना चाहते हैं। अब हम यहाँ से या तो हम चाहे तो एक लाइन ये छोड़ भी सकते हैं, वरना हम यहीं से लिखते हैं। तो हमें क्या क्या चाहिए सैलरी शीट में, तो ये सिंपल सी सैलरी शीट है, वो हम बताते हैं। तो सीरियल नंबर सबसे पहले होता है। अब आप सीरियल नंबर की जगह आप एम्प्लॉय कोड वगैरह भी लिख सकते हैं, जो भी आपके रिक्वायरमेंट हो। उसके बाद एम्प्लॉय का नाम, तो हम यहाँ शॉर्टकट में लिखते हैं एम्प्लॉय नेम। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना कि देखिए छोटा पड़ रहा है ये सेल, तो हम ये जो ऊपर यहाँ दिख रहा है ना बी और सी दोनों कॉलम, इसके बीच में आएंगे और इसको माउस से पकड़ के इसको इसके बराबर कर देंगे। नेम वाला कॉलम जो है वो हमेशा बड़ा रखिएगा, क्योंकि नाम बड़े हो सकते हैं। तो हमने इसको लिखा। अब नाम के बाद हमें क्या चाहिए, बेसिक सैलरी चाहिए। तो हमने यहाँ पे लिखा बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी लिखा। अब देखिए बेसिक सैलरी में भी ये आगे जा रहा है। तो हम क्या करेंगे कि इसको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखाते हैं यहाँ ऊपर। यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है यहाँ पे रैप टेक्स्ट, इस पर क्लिक करते ही ये देखिए ये सेट हो गया है आपके उसी सेल के अंदर में। तो चलिए अब बेसिक सैलरी के बाद आते हैं। तो बेसिक सैलरी के बाद होता है डीए। डीए को ड्रेनेस अलाउंस कहते हैं। ड्रेनेस अलाउंस मतलब महंगाई भत्ता होता है। एच आर ए हाउस रेंट अलाउंस, जो एम्प्लॉय होते हैं अगर उनको कंपनी मकान दे रही है तो उसका किराया जो है वो आपको सैलरी से ही मिलता है, तो उसको हाउस रेंट अलाउंस कहते हैं। टीए ट्रैवल अलाउंस है, अगर कंपनी के काम से आप कहीं जाते आते हैं तो कंपनी उसका पैसा आपको देती है टीए के तौर पे, वो टीए हो गया। मेडिकल अलाउंस हो गया, आपको कंपनी मेडिकल के लिए खर्चा देती है, कहीं आपका कोई एक्सीडेंट हो गया या फिर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो उसके लिए कंपनी पे करेगी, तो वो एमए हो जाता है। एमए मतलब मेडिकल अलाउंस। तो उसके बाद हम इसको टोटल करने वाले हैं, टोटल सैलरी। यहाँ पे हम लिख देंगे सैलरी। तो हमने लिखा टोटल सैलरी। अभी टोटल सैलरी में देखिए आगे जा रहा है, तो वही हम करेंगे, यहाँ पे रैप टेक्स्ट करेंगे तो ये फिर से सही हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे पीएफ करने वाले हैं। देखिए पीएफ को प्रोविडेंट फंड बोलते हैं। प्रोविडेंट फंड मतलब भविष्य निधि होता है, आपने काफ़ी न्यूज वगैरह में सुना होगा पीएफ के बारे में। पीएफ के बाद होता है आपका ये एक जीआई होता है, इसको जनरल इंश्योरेंस बोलते हैं। ये प्राइवेट कंपनियों में किया जाता है जनरल इंश्योरेंस, जो कि सैलरी का 3 4 5% होता है। ईएसआई एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस इसको बोला जाता है, एम्प्लॉय स्टेटस इंश्योरेंस या स्टेट इंश्योरेंस इसको बोल सकते हैं। ये जो होता है ये एक फिक्स अमाउंट होता है। तो अभी इंडिया में जो है 1.75% चल रहा है ये इसका रेट।
तो हम यहाँ लिख देंगे ESI 1.75%। ये हर कंपनी में अलग अलग हो सकता है, हमने फिलहाल एक एग्जाम्पल के तौर पे लिया हुआ है। अब देखिए LIC भी हम बना लेते हैं। अगर कंपनी के जो एम्प्लॉई हैं उन्होंने LIC करा रखा है तो उसका भी पैसा कंपनी देगी या फिर काटेगी, क्योंकि ये कटने वाला हिस्सा है। तो हम इसको जैसे LIC हमने करा लिया तो LIC का पैसा जो होगा वो सैलरी से क्योंकि जाएगा, तो हम LIC यहाँ पे लिख दिए हैं। अब इसके बाद हम करते हैं टोटल डिडक्शन मतलब कितनी कटौती हो रही है। देखिए ये जो टोटल सैलरी तक का ये हिस्सा है, ये जो है आने वाला है सैलरी में, और ये PF से जो हिस्सा है ये जाने वाला है सैलरी से। इसलिए हम यहाँ टोटल डिडक्शन यानी टोटल कटौती कितनी हुई है वो हम यहाँ पे बताएंगे। उसके बाद टोटल डिडक्शन होने के बाद जो नेट सैलरी बनेगी वो कितनी बनेगी वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं नेट सैलरी। ठीक है, तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। हमने हेडिंग लिख लिया। ये जो शीट है इसको मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ सीरियल नंबर लिखते हैं। तो मान लीजिए हमारे जो ऑफिस है उसमें 5 एम्प्लॉई हैं, तो हम यहाँ पे सीरियल नंबर डालते हैं। तो हम सीरियल नंबर 1 लिखे। अब हमें सीरियल नंबर 2, 3, 4 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम माउस को इस सेल पर रखेंगे और ये कॉर्नर है इसके पास आएंगे। देखिए ये वाला प्लस आपको दिखना चाहिए जो बोल्ड में है। आप कंट्रोल प्रेस करिए अपने माउस से और इसको नीचे खींचते जाइए। तो देखिए हमने नीचे खींचा लेकिन ये अभी 1 आ रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे एक बटन आप देख रहे हैं ऑटो फिल का, इसके ऊपर क्लिक करिए और यहाँ फिल सीरीज का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो देखिए सीरियल नंबर आ गया है। आप यहाँ से नहीं करना चाहते तो हम दूसरा तरीका बताते हैं। आप यहाँ पे 1 लिखे, ठीक है। अब आपको यहाँ चले जाना है फिल वाले ऑप्शन पे। होम में आप फिल दिख रहा है, आप फिल में जाइए, सीरीज में आपको जाना है और यहाँ पे आपको क्या लेना है, रो लेना है या कॉलम लेना है। तो हमें कॉलम में करना है क्योंकि हमें लाइनिंग नीचे से ऊपर तक करनी है। तो हमने कॉलम लिया और हमने यहाँ स्टेप वैल्यू 1 लिखा और स्टॉप वैल्यू 5 लिखा और देन ओके किया। तो देखिए यहाँ पे आ गया 5 नंबर तक। तो इस तरह आप कर सकते हैं। उसके बाद एम्प्लॉय का नाम हम डाल देते हैं। तो एम्प्लॉय का नाम हम कुछ भी डाल देते हैं। यहाँ पे सुरेश हो गया और विवेक, ऐसे 5 लोगों का हमने नाम डाल दिया। अब इनकी सैलरी देखते हैं कितनी बनती है। तो जैसे कि सुरेश है, यहाँ पे आप एक चीज़ और जोड़ सकते हैं। बेसिक सैलरी के पहले एम्प्लॉय का जो स्टेटस है यानी कि एम्प्लॉय किस पद पे वहाँ काम करता है, पोस्ट, वो भी आप लिख सकते हैं। तो हम जोड़ना बता देते हैं। अगर आपने शीट बना लिया है तो कैसे जोड़ेंगे। तो बेसिक सैलरी के पहले हमें जोड़ना था पोस्ट, तो हमें कॉलम चाहिए जो कि बेसिक सैलरी से पहले चाहिए। तो बेसिक सैलरी के ऊपर माउस को क्लिक करिए और आप चले जाइए रो एंड कॉलम के ऑप्शन में। यहाँ पे होम मेनू में रो एंड कॉलम का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे आप जाएंगे और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे इंसर्ट सेल के ऊपर। तो इंसर्ट सेल पे क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा सेल का, रो का और कॉलम का। तो आपको एक नया कॉलम चाहिए, आप इंसर्ट कॉलम के ऊपर क्लिक कर दिए। देखिए नया कॉलम आ चुका है। अब आप यहाँ इसकी पोस्ट लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे पोस्ट लिखा, देन इसकी साइज ज़्यादा है, हम इसको यहाँ से कम कर लेंगे। ओके, अब हम इसकी पोस्ट डाल देते हैं। डाल दिया। अगर इसका ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये ज़्यादा हो रहा है तो आप ऊपर जाके यहाँ पे इसको खींच के इसको आप यहाँ से बराबर कर सकते हैं। अब बेसिक सैलरी इनकी डाल देते हैं। तो मैनेजर ये पाते हैं 50,000 रुपीज़ पर मंथ बेसिक सैलरी। तो हमने इनकी 50,000 डाल दी है अमाउंट। और रमेश हमारे क्लर्क है, इनकी अमाउंट है हमारी 40,000 रुपये, हमने 40,000 डाल दिया। महेश हैं प्यून, इनको 10,000 रुपये मिलता है तो 10,000 हमने डाल दिया। विकास हमारे सेल्समैन है, इनकी टोटल इनकम है 15,000 रुपये पर मंथ, ये हमने डाल दिया। और जो अकाउंटेंट हैं वो 35,000 पाते हैं, तो ये हमने यहाँ पे प्लस कर दिया। अब ये तो सैलरी इनकी बेसिक सैलरी हो गई। अब इसके ऊपर इन्हें महंगाई भत्ता दिया जाएगा, हाउस रेंट दिया जाएगा और ट्रैवल के लिए पैसा दिया जाएगा और मेडिकल के लिए पैसा दिया जाएगा। तो हाउस DA देख लेते हैं कितना % है। तो किसी भी ऑफिस में आप काम करेंगे तो जो DA होगा वो आपका एक तरह से सेट होगा। तो जैसे यहाँ ऊपर लिखा होगा ब्रैकेट में जैसे 10%, ये मैंने एग्जांपल लिया है, ये अलग अलग ऑफिस में अलग अलग हो सकता है। तो मैंने यहाँ 10% लिया है। तो इस तरह से ये आपको लिखा हुआ दिख जाएगा। तो ये 10% मतलब हमको 50,000 का 10% निकालना है। तो कैसे निकालना है वो देख लेते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला टाइप करने के लिए हमें = की ज़रूरत है। = लगाया। अच्छा, हमें किसका निकालना है 10%, तो हमें उसी 50,000 का निकालना है जो बेसिक सैलरी है। तो आपको ये 50,000 लिखना नहीं है, आपको देखना है कि 50,000 लिखा कहाँ है। तो देखिए ये 50,000 D कॉलम में है, देन 5th नंबर रो पे है, मतलब कि D5 हमको यहाँ लिखना है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप इस 50,000 के ऊपर क्लिक भी कर सकते हैं = लगाने के बाद। तो हमें चलिए इसके ऊपर क्लिक करते हैं। तो देखिए ऑटोमेटिक D5 आ चुका है।
अब हमको मल्टीप्लाई का एक सिंबल लगाना है। मल्टीप्लाई का सिंबल कितना परसेंट, 10% हमसे बताया गया है, तो हमने 10 लिखा और देन हम यहाँ पे स्लैश यानी कि डिवाइड यहाँ पे 100 कर देंगे। ओके, और देन एंटर करेंगे तो देखिए 5,000 रुपये आ गया, 10% 50,000 का। अब हमें इन सबको निकालने की ज़रूरत नहीं है, हम इसी के ऊपर माउस को क्लिक करेंगे, इस 5,000 के ऊपर साइड में यहाँ पर आएंगे और जैसे ही ये प्लस दिखाई दे हम नीचे माउस को खींच देंगे, सभी के ऑटोमेटिक निकल आएंगे 10%। अब हमें हाउस रेंट निकालना है। कंपनी है वो HRA 12% देती है, तो हमें 12% किसका निकालना है, इसी 50,000 का निकालना है। हमें याद रखना होगा कि बेसिक सैलरी से ये सारी चीज़ें कैलकुलेट होने वाली हैं। तो चलिए बेसिक सैलरी पे चलते हैं। अब इसको दिखाते कैसे, तो इक्वल टू लगाते हैं, इस 50,000 को फिर से लेते हैं, तो ये 50,000 कहाँ पर है, D5 में है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। D5 इंटू कितना परसेंट बताया गया, 12%। आपने 12% लिखा, स्लैश 100 लिखा, देन एंटर कर दिया, तो ये देखिए इसका भी आ गया। इस पर भी आप क्लिक करेंगे, साइड में आके माउस को खींचेंगे, सभी के ऑटोमेटिक निकल आएंगे। अब TA आती है, तो ट्रेवल के लिए कंपनी पैसा देती है इन सभी एम्प्लॉय को, ट्रैवल करने के लिए जो भी वो जाते हैं कंपनी के काम से, उसका वो देती है। तो ये देखिए ये परसेंटेज में भी हो सकता है, जैसे कि 5%, 10%, इस तरह भी हो सकता है। अगर परसेंटेज में है तो जैसे आपने DHRA निकाला वैसे ही निकालना है। और अगर अमाउंट एक फ़िक्स दिया जाता है कंपनी की तरफ से 200, 500, 400, 1000, तो आप उसको हाथ से लिख सकते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे फिक्स अमाउंट है कि 500 रुपये किसी को मिला, किसी को 700 रुपये मिलता है, किसी को 200 रुपये मिलता है, किसी को 800 रुपये मिलता है, किसी को 300 रुपये मिल रहा। तो आप इस तरह इसको मैनुअली लिख देंगे। और अगर परसेंटेज में है तो जो तरीका DA और HRA का है वही तरीका अपनाया जाएगा TA में भी। तो चलिए अब मेडिकल अलाउंस निकाल लेते हैं। तो मेडिकल अलाउंस जो होता है वो फिक्स होता है। तो जैसे मान लीजिए कि कंपनी 5% मेडिकल अलाउंस देती है अपने एम्प्लॉय को, तो हमने यहाँ पे 5% देखिए ऊपर डाला हुआ है। तो 5% हमारा किसका निकालना है, 50,000 का निकालना है। तो इक्वल टू इस 50,000 को फिर से लेते हैं और इंटू 5 देन स्लैश 100 लिखते हैं और एंटर कर देते हैं। देखिए 2500 रुपये मेडिकल अलाउंस भी आ रहा है। इसके ऊपर क्लिक करके आप यहाँ से ड्रैग करके इन सब का निकाल पाएंगे। तो चलिए यहाँ तक तो हो गया। अब यहाँ तक टोटल ये सैलरी मिल रही थी, तो ये टोटल सैलरी हुई कितनी इन लोगों की वो पता करते हैं। तो यहाँ पे आते हैं टोटल सैलरी में, इक्वल टू इन सबको हमें जोड़ना है, यानी बेसिक सैलरी, DA, HRA, TA, MA, इन सबको जोड़ना है। तो जोड़ने का तरीका क्या है, आप इस तरह कर सकते हैं। आप D2 प्लस E2 प्लस F2 प्लस G2 प्लस H2 इस तरह करके और एंटर भी कर सकते हैं। तो इस तरह ये टोटल अमाउंट आ जाएगा। लेकिन आपको एक आसान तरीका बताते हैं। यहाँ से आप इन सबको सेलेक्ट करिए, बेसिक सैलरी से लेकर और ये MA और ये टोटल सैलरी जहाँ पे निकालना है इसको भी सेलेक्ट करिए। और होम मेनू में आप देखेंगे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑटो सम का, आप इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। देन इसके ऊपर यहाँ क्लिक कर देंगे तो देखिए ऑटोमेटिक ये अमाउंट आ जाएगा। इस तरह भी आप कर सकते हैं, ये काफ़ी आसान पड़ेगा। अब एक का आपने निकाल लिया तो आप इसको ड्रैग करके सभी का यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो देखिए अमाउंट आ गया टोटल। तो मैनेजर को कितना मिल रहा है, 64,000 मिल रहा है, 51,500, 12,900, 19,850, 44,750। ये तो इनकी सैलरी बन गई, ये मिलेगी इन लोगों को। लेकिन अब इनमें कुछ पैसा कंपनी काटेगी भी, PF के तौर पे, GI के तौर पे, SI के तौर पे, LIC अगर करवा रखा होगा तो उसका भी पैसा कटेगा। तो चलिए अब यहाँ डिडक्शन अमाउंट है हमारा, तो ये जो टोटल सैलरी है इसमें से ही ये डिडक्शन होने वाले हैं। ये टोटल सैलरी कैसे निकली, इन सबको जोड़ने के बाद, ठीक है। और अब टोटल सैलरी से डिडक्शन होगा PF, GI, SI और LIC, यानी कि यहाँ पे कम होगा। तो PF का जो अमाउंट होता है वो परसेंटेज में होता है, वो कंपनी की तरफ से फिक्स रहेगा। तो जैसे यहाँ पे मान लीजिए PF 10% है, कंपनी ने 10% का क्राइटेरिया रखा है, तो वो 10% आपने यहाँ पे डाला, ठीक है। तो अब हमें 10% किसका निकालना है, इसी 64,000 का निकालना है जो टोटल सैलरी मिली है। तो चलिए इसको हम निकाल लेते हैं। इक्वल टू, अब देखिए 64,000 लिखा कहाँ है, तो ये देखिए ऊपर आप देखेंगे तो ये I कॉलम है और देन यहाँ पे आगे 5 रो दिख रहा है, मतलब कि I5 का कॉलम है। तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं I5 और आप इसके ऊपर माउस क्लिक कर देंगे तो भी ये आ जाएगा। इंटू करते हैं, इंटू करने के बाद कितना परसेंट बताया गया हमसे, 10%। तो हम 10% देन स्लैश 100 लिखते हैं और एंटर कर देते हैं। तो 6400 रुपीज़ हमारा PF भी आ रहा है। इसको भी हम ड्रैग कर लेंगे यहाँ से, तो सभी के अमाउंट निकल आएंगे, ठीक है।
अब उसके बाद जीआई निकालते हैं। तो जीआई भी है फिक्स है, मान लीजिए कि जीआई जो है वो 3% दिया जाता है कंपनी के सभी एम्प्लॉय को, मतलब काटा जाता है। तो यहाँ पे जीआई भी हमने डाला 3%। तो ये 3% कहाँ से निकालना है, उसी 64,000 में से निकालना है। तो हमने इक्वल टू, फिर से हमने लिखा I5 या इसके ऊपर क्लिक किया, इक्वल टू 3/100 लिखा, देन यहाँ पे निकल आया 1920 रुपये। इसको भी हम यहाँ से कॉर्नर से ड्रैग करेंगे तो सभी के जीआई निकल आएंगे। ईएसआई हमसे बताया गया 1.75 निकालना है, तो हम इसको भी 64,000 में से ही निकालेंगे। इक्वल टू, हमने इस 64,000 को लिया, देन हमने इंटू लगाया और हमसे बोला है 1.75% निकालने को। तो हमने इस तरह लिखा 1.75% /100 और देन एंटर। तो देखिए 1120 रुपये ईएसआई भी हो गया। इसको भी हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और क्लिक कर देंगे, आ जाएगा सभी का रिजल्ट। अब देखिए पॉइंट में जो रिजल्ट आ रहा है, इसको आप हटाने के लिए ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो आपको होम मेनू में एक ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ डेसिमल का, ये प्लस का है, ये माइनस का है। तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखिए माइनस होता चला जाएगा, नहीं बढ़ रहा है, सॉरी। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये माइनस होता चला जाएगा। अब एलआईसी की बारी आती है। तो देखिए एलआईसी ज़रूरी नहीं है कि सभी लोगों ने एलआईसी करवा रखी हो। जिन्होंने करवा रखी है उसका एक फ़िक्स जो पर मंथ का एक इंस्टॉलमेंट होता है वो आता है, तो वो परसेंटेज में नहीं होगा। वो आपको एक निश्चित अमाउंट बताना पड़ेगा कंपनी को, कितना आता है आपका 600-700 महीने का कितना इंस्टॉलमेंट आ रहा है वो आप बताएंगे। तो जैसे सुरेश ने एलआईसी करवा रखी है, उसका जो इंस्टॉलमेंट मंथली आता है वो 700 रुपये आता है, तो वहाँ पे 700 रुपये लिखा। ज़रूरी नहीं कि सभी ने करवा रखा हो। रमेश ने भी करवा रखा है 800 रुपये, मान लीजिए उसका इंस्टॉलमेंट आता है तो उसने 800 रुपये डाला। महेश का भी है 400, इसका 400 रुपये आता है, इसने 400 रुपये डाला। देन जो विकास से उसने मान लीजिए नहीं करवा रखा है, तो इसका जो कॉलम होगा वो आप इसी तरह छोड़ देंगे। और जो विवेक है उसने मान लीजिए करा रखा है 600 रुपये, तो 600 रुपये हमने यहाँ पे डाल दिया। ये मंथली इंस्टॉलमेंट है, ये मंथली इंस्टॉलमेंट है, ये आपको खुद बताना पड़ेगा कंपनी को कि कितना रुपये हमारा कट रहा है। अब बात करते हैं कि डिडक्शन कितना हुआ, मतलब इस 64,000 रुपीज़ में से कितने रुपए माइनस हुए। तो माइनस के लिए हम पीएफ, जीआई, एएसआई और एलआईसी को माइनस करेंगे। माइनस करने का तरीका मैंने बता दिया। पीएफ से आप सेलेक्ट करेंगे माउस से, ईएसआई, एलआईसी और ये टोटल डिडक्शन को भी जहाँ पे आपको रिजल्ट निकालना है, और देन आपको ऊपर की तरफ जाना है और यहाँ पे ऑटो सम का ऑप्शन दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो देखिए 10,140 रुपये माइनस हो रहे हैं टोटल 64,000 में से। इन सबको यहाँ से ड्रैग कर लेते हैं, तो देखिए सभी का यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब बात करते हैं नेट सैलरी की। तो देखिए टोटल सैलरी कितना मिल रही थी सुरेश को, 64,000। उसका कितना रुपए कटा, 10,140 रुपये। तो उसके पास बचे कितने, उसको मिल कितने रहे हैं, वही तो हमें बताना है नेट सैलरी में। तो इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला यूज करना है, इज इक्वल टू टोटल सैलरी यानी कि I5 माइनस टोटल डिडक्शन यानी कि N5। इसके ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे एंटर किया, तो देखिए 53,860 रुपीज़। तो 53,860 रुपीज़ अमाउंट आ रहा है टोटल सैलरी। अब इसको हम यहाँ से ड्रैग करके सबकी सैलरी निकाल लेंगे। इसी तरह आप शीट आगे बना सकते हैं। अब देखिए अगर ये कॉलम इधर उधर होगा, मतलब कि अगर कोई इसमें कोई कॉलम बढ़ता है तो ये चीज़ें आगे चली जाएंगी। तो आपको याद रखना है कि जैसे कि हमने बताया कि टोटल डिडक्शन एन में है, तो हो सकता है आपके सिस्टम में टोटल डिडक्शन ओ में आ जाए, पी में आ जाए, वो रिक्वायरमेंट के ऊपर होती है। तो आपको फॉर्मूला तो यही रखना है, लेकिन जो कॉलम के हिसाब से रखना है, यानी कि कॉलम आपको पहले पहचान लेना है। तो आई होप आपको ये एक्सेल का शीट समझ में आ गया होगा। इस शीट को प्रैक्टिस के लिए मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर प्रैक्टिस कर सकते हैं। फॉर्मूला वगैरह आपको वहाँ मिल जाएंगे। तो मिलेंगे एक और नई क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।